சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் तमिलनाडु की राजनीति में जो काम दशकों तक कोई नहीं कर पाया, वो थलपति विजय ने अपनी पहली ही चुनावी लड़ाई में कर दिखाया। सिनेमा के पर्दे से निकलकर सीधे सत्ता के सबसे बड़े मंच तक पहुंचे विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन असली कहानी शपथ लेने के बाद शुरू होती है, क्योंकि अब विजय के सामने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उम्मीदों का पहाड़ खड़ा है। वो उम्मीदें जो युवाओं ने लगाई हैं, वो भरोसा जो महिलाओं ने जताया है और वो बदलाव जिसकी चाह में तमिलनाडु ने 50 साल पुरानी राजनीति का चक्र तोड़ दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय के सामने सबसे बड़े 5 चैलेंज क्या हैं सरकार बनाने के बाद, उनकी सरकार की पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी और क्यों आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि विजय सिर्फ एक लोकप्रिय चेहरा हैं या वास्तव में एक सफल प्रशासक भी बन पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। टीवीके ने यानी कि विजय की पार्टी ने इस चुनाव में तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और सहयोगी दलों के समर्थन से विजय मुख्यमंत्री बने। 118 था बहुमत का आंकड़ा, जो कि बहुत मुश्किल से लेकिन 2 दिनों के भीतर विजय ने साबित कर दिया और अब वो मुख्यमंत्री का शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सरकार बनने के साथ ही अब विजय के सामने पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है स्थिर सरकार चलाना। जी हाँ, पहला चैलेंज है गठबंधन और राजनीतिक स्थिरता। विजय की सरकार पूरी तरह अपने दम पर नहीं बनी। उन्हें कांग्रेस, वाम दलों और कुछ क्षेत्रीय दलों का समर्थन लेना पड़ा। सरकार बनने से पहले जिस तरह बहुमत को लेकर लगातार सस्पेंस बना रहा, उससे ये साफ है कि ये सरकार राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अब बहुत सारी पार्टियां जुड़ी हैं तो सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी मांगे हैं। हालांकि सीएम तो बन चुके हैं, तो आगे ये हम जानेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा मजबूत नेतृत्व वाली रही है, चाहे करुणानिधि हो, चाहे जयललिता हो या फिर एमजीआर हो। इन नेताओं के पास स्पष्ट बहुमत और मजबूत संगठन था। लेकिन विजय के सामने चुनौती अलग है। उन्हें ऐसे सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा जिनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। अगर सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ी, अगर मंत्री पद या फिर सत्ता संतुलन को लेकर टकराव हुआ तो सरकार पर संकट आ सकती है। यही वजह है कि विजय की पहली प्राथमिकता होगी राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और सहयोगी दलों को संतुष्ट करना, क्योंकि अगर वो सबको नहीं लेकर चलते हैं तो फिर जो टीवीके की सरकार बनी है तमिलनाडु में, उस सरकार पर ही खतरा मंडरा सकता है। अब जो दूसरा चैलेंज होगा विजय का, वो है स्टार इमेज से बाहर निकलकर प्रशासनिक नेता बनना। जी हाँ, विजय सुपरस्टार है, तमिल के बहुत बड़े और बहुत ही लोकप्रिय एक्टर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता करोड़ों लोगों में है, लेकिन अब जनता उन्हें अभिनेता नहीं मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। फिल्मों में हीरो हर समस्या मिनटों में हल कर देता है, लेकिन असली राजनीति में फैसले कठिन होते हैं। फिल्मों से तो बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि फिल्मों में आप सब कुछ चुटकियों में कर सकते हैं। नायक के जो अनिल कपूर ने फिल्म में कर दिया, वो रियल लाइफ में एक दिन में होना कितना संभव है ये आपको भी पता है। तो बिल्कुल इसी तरह की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमने इस पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने का साहसी निर्णय लिया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या कोई चाल चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जाकर देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी चीज किस हाल में है, क्या नहीं है, कौन सी चीज किस हालत में है और कौन सी नहीं। तो वह सब देखने के बाद मुझे लगता है कि उसे आपके लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, एक पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह सरकार। यानी कि आज के समय में हमारी तमिलनाडु की सरकार बिल्कुल इसी स्थिति में काम कर रही है। यह महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करने के बाद मैं अब अपनी चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले वही करना चाहता हूं, तमिलनाडु की बात करें तो अगर किसी से जाकर मिलना हो तो ये चेहरा ढककर मिलना। यो एस ये सो क्या हुआ है, मैं चुप कर आपको बिना बताए किसी से मिलने जैसा काम नहीं करूंगा। जो कुछ भी होगा मैं उसे पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी छिपाव के करूंगा। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है, साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे थोड़ा समय भी दें।
मैंने जो कुछ भी कहा है उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। साथ ही अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो ये मेरे लिए मददगार और सहयोगपूर्ण होगा। ये आपकी सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मैं बहुत सख्त हूं। नशीली दवाओं की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, मैं आज से ही इन पर काम शुरू कर दूंगा। हमारे बच्चों को उससे बचाकर सुरक्षित रखना हमारी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह मैं कानून व्यवस्था और हर एक नागरिक की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा, भले ही वे लोग वही क्यों ना हो जिन्होंने अतीत में मेरा अपमान किया था। भले ही उन्होंने मुझे कितना भी गहरा दुख या पीड़ा क्यों ना दी हो, अंततः वे सब मेरे अपने ही लोग तो हैं। फिर चाहे वे मेरे मित्र हों या फिर मेरे शत्रु, ये 8 करोड़ लोग, ये सब मेरे ही तो हैं। मेरा मानना है कि अब मुझे अपना पूरा ध्यान इन्हीं बुनियादी और जरूरी चीजों पर केंद्रित करना होगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं बेहतर शिक्षा, राशन की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ पेयजल, पक्की सड़कें और बस की सुगम सुविधाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं जनता के पैसे से एक पैसा भी नहीं छूंगा। मुझे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं। यह विजय न तो गलत काम करेगा और न ही किसी को करने देगा, फिर चाहे वह कोई भी हो, भले ही वे मेरी सरकार में मेरे साथ काम करने वाले लोग ही क्यों ना हो, वह किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। अब तमिलनाडु जैसे राज्य को चलाना आसान भी नहीं है। राज्य पर भारी कर्ज है, रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती है, उद्योगों को नई दिशा देनी है और कल्याणकारी योजनाओं का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। विजय ने चुनाव में युवाओं, रोजगार, भ्रष्टाचार विरोध और पारदर्शी शासन का वादा किया था। अब जनता पूछेगी कि नौकरियां कहाँ हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जनता जब किसी को नेता चुनती है उस वक्त शायद वो पेशेंस दिखा दे, लेकिन जब वो नेता धरातल पर आ जाता है, नेता बन जाता है, तो जनता के अंदर भी इतना पेशेंस नहीं रहता कि वो सदियों सदियों इंतजार कर पाए, क्योंकि जनता की भी उम्मीदें टिकी होती हैं कि शायद इस व्यक्ति के अंदर जिसको हमने खड़ा किया है, इस मंच पर जिसको हमने कुर्सी दी है, ये शायद कुछ बहुत बड़ा कर पाए हमारे लिए। तो ये भी अब विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि महंगाई कैसे रुकेगी, नौकरियां कहाँ हैं, जनता सवाल करेगी, निवेश कैसे आएगा। यानी कि विजय के सामने सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि वो अपने मास हीरो वाली छवि से बाहर निकलकर एक गंभीर प्रशासक के रूप में खुद को स्थापित करें। तीसरा जो चैलेंज होगा विजय के पास, वो होगा डीएमके और एआईएडीएमके की मजबूत विरासत से मुकाबला। आपको पहले से पता है, तमिलनाडु में पिछले करीब 50 वर्षों से राजनीतिक 2 बड़े दलों, जो कि डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। इन पार्टियों के पास गांव-गांव तक का संगठन है, मजबूत कैडर है, स्थानीय नेताओं का नेटवर्क है। विजय ने चुनाव जरूर जीत लिया है, लेकिन अब उन्हें सत्ता में रहते हुए ये साबित करना होगा कि टीवीके सिर्फ चुनावी लहर नहीं बल्कि एक स्थायी राजनीतिक ताकत है। अब इसमें याद रखिए, विपक्ष में बैठी डीएमके अभी भी बेहद मजबूत पार्टी है। एआईएडीएमके भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। विजय की सरकार का हर फैसला विपक्ष के निशाने पर रहेगा। अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ी, अगर कोई बड़ा घोटाला हुआ, अगर वादे पूरे नहीं हुए, तो विपक्ष इसे अनुभवहीन सरकार कहकर घेरने की कोशिश करेगा। यानी कि विपक्ष जो अपना कर्तव्य निभाएगा, विपक्ष का काम ही है पार्टी में रही जो सत्ता में सरकार है उसके कामों पर प्रश्न उठाना, अगर वो कुछ जो चुनावी वादे होते हैं अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो उस पर सवाल खड़े करना, और ये डीएमके करने वाली है। इसलिए विजय की प्राथमिकता होगी मजबूत प्रशासनिक टीम बनाना और संगठन को जमीनी स्तर तक फैलाना, ताकि वो जनता का विश्वास हासिल कर पाए और विपक्ष का मुंह बंद रख पाए। चौथा चैलेंज होगा युवाओं की उम्मीदें और रोजगार, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी स्टेट में। अगर आप देख लें भारत के, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें रोजगार और जो यूथ की जो उम्मीदें होती हैं सरकार से। विजय की सबसे बड़ी ताकत युवा वोटर रहे हैं। उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ युवाओं की ही दिखाई दी। युवाओं ने विजय में बदलाव देखा, लेकिन अब वही युवा नौकरी, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और नए अवसर मांगेंगे। तमिलनाडु पहले से ही दक्षिण भारत का बड़ा औद्योगिक केंद्र है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ मजबूत है, लेकिन अब चुनौती ये है कि राज्य नई अर्थव्यवस्था के हिसाब से खुद को कितना बदलता है। ट्रेड और इंडस्ट्री संगठनों ने भी नई सरकार से रोजगार, उद्योग, एमएसएमई और कृषि सुधारों पर फोकस करने की मांग की है।
अगर विजय रोजगार के मोर्चे पर सफल रहते हैं तो उनकी राजनीतिक पकड़ लंबे समय तक मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर युवाओं में निराशा बढ़ी तो वही सबसे बड़ा असंतोष भी बन सकता है, क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया, विजय को जो कुर्सी मिली है, जो विजय सरकार बना पाए हैं, उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है। पांचवा चैलेंज जो होगा वो विजय के सामने, वो होगी लोकल राजनीति बनाम राष्ट्रीय राजनीति। विजय ने खुद को तमिल पहचान, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय राजनीति के नेता के रूप में पेश किया है, लेकिन अब उनके सामने बड़ा सवाल होगा, दिल्ली के साथ रिश्ते कैसे होंगे। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा केंद्र बनाम राज्य अधिकारियों के मुद्दों पर संवेदनशील रही है। इसमें भाषा विवाद, NEET परीक्षा, GST बकाया, इसके अलावा राज्य अधिकार, ये सारे मुद्दे बेहद भावनात्मक रहे हैं। अब आप समझिए, अगर विजय केंद्र के बहुत करीब जाते हैं तो विपक्ष उन्हें समझौता करने वाला नेता कहेगा। अगर बहुत टकराव करते हैं तो विकास परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। यानी विजय को बेहद संतुलित राजनीति करनी होगी। तो सवाल ये है कि विजय की प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं। ये तो हम समझ गए कि चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को बैलेंस करने के लिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। तो पहली प्राथमिकता होगी प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करना, क्योंकि नई सरकार के शुरुआती 100 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाना। विजय लगातार पारदर्शी शासन की बात करते हैं। तीसरी प्राथमिकता होगी युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाएं लाना। उसके बाद आप ये समझिए कि TVK के घोषणा पत्र में महिला कल्याण, छात्र सहायता और रोजगार पर काफी जोर दिया गया था। चौथी प्राथमिकता होगी उद्योग और निवेश। अगर विजय तमिलनाडु में बड़े निवेश ला पाए तो उनकी सरकार की मजबूत शुरुआत मानी जाएगी। पांचवी प्राथमिकता होगी खुद को फिल्म स्टार CM नहीं बल्कि काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में तमिलनाडु में स्थापित करना। तमिलनाडु की जनता ने इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। दशकों तक DMK और AIADMK के बीच घूमने वाली सत्ता अब एक नए चेहरे, एक नए प्रयोग, एक नई उम्मीद के हाथ में है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जनता उम्मीदें जितनी तेजी से देती है उतनी ही तेजी से जवाब भी मांगती है। थलपति विजय के सामने अब असली चुनौती चुनाव जीतने का नहीं रहा, चुनाव जीत चुके हैं, सरकार बन चुकी है, बल्कि भरोसा बनाए रखने की जो है वो असली चुनौती है। उन्हें साबित करना होगा कि उनकी राजनीति सिर्फ स्टारडम की चमक नहीं है बल्कि प्रशासनिक क्षमता और जमीनी समझ पर भी टिकी है। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और अवसर तो सबको ही चाहिए। उद्योगों को स्थिर माहौल चाहिए और तमिलनाडु को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो भावनाओं के साथ साथ फैसले भी ले सके। और ये सारी उम्मीदें तमिलनाडु की जनता ने अब विजय से जोड़ ली हैं। अगर विजय इन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो वो सिर्फ एक सफल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय बन सकते हैं। लेकिन अगर उनकी सरकार लड़खड़ाई तो यही जीत सबसे बड़ी परीक्षा में बदल जाएगी। फिलहाल पूरा देश तमिलनाडु की तरफ देख रहा है, क्योंकि अब पर्दे का हीरो असली सत्ता के मंच पर खड़ा है, जो आने वाले वक्त में उसकी चुनौतियां बनने वाली हैं। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन जो पॉइंट्स हमने आपको समझाए, क्या आप उससे सहमति रखते हैं, नहीं रखते, जो भी आपको लगता है कमेंट में बताइए। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए, नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.